नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मल्होत्रा। आज स्पेशल रिक्वेस्ट आई है प्रयागराज से। टीएमपीएस की जो चेयरपर्सन है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्रयागराज उसके आसपास वाराणसी में बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों से कैसे बचेंगे और अगर वो बीमारी हो जाए तो क्या करेंगे। तो बाढ़ जब आ रही है, पानी का इकट्ठा हो रहा है, पानी हर जगह, तो कौन कौन सी बीमारियां बाढ़ में फैलती हैं, जरा से ये हम सुंदर सा चार्ट लाए हैं। पहले बीमारियों का नाम देख लेंगे। पहले नंबर पे है लेप्टोस्पायरोसिस। ये लेप्टोस्पायरोआ बैक्टीरिया से होती है, ये चूहे के पेशाब से होती है। कोई बैक्टीरिया पेशाब में होता है चूहे के, और जब हम पानी में चलते हैं, बाढ़ के पानी में चलते हैं नंगे पैर या नंगी स्किन के थ्रू, तो ये बैक्टीरिया का जो संक्रमण है हमें हो जाता है। वो आता है पेशाब से, कहाँ से? चूहे के पेशाब से, जो पानी में आ गई है और मेरे अंदर जाती है। दूसरी बीमारी है टाइफाइड। गंदा पानी पीने से हो रही है, क्योंकि पानी इस समय कंटामिनेट हो जाता है पीने वाला, और जो पानी आपके नलों में आ रहा है उसमें कहीं लीकेज होने लगता है, बाढ़ का पानी आने लगता है और ये इन्फेक्शन हो जाता है। टाइफाइड, डायरिया और कॉलरा। अगले इन्फेक्शन है पेट की, है हेपेटाइटिस ए और ई। ये भी पानी से फैलता है, वाटरबॉर्न डिजीज। और गंदा पानी जब हमारे खाल पे टच होता है तो फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं, दाद, खाज, खुजली और स्कैबीज होने लगती है, यानी कि बड़े बड़े चकत्ते, छोटे छोटे दाने और गंदे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और मच्छर पानी में इकट्ठा जब हो जाएंगे या मच्छर ब्रीड करने लगेंगे, यहाँ पर पानी इकट्ठा है, तो फीमेल एनाफ्लीज, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये सारी बीमारियां क्या कॉज करेंगे? मलेरिया है, डेंगू है, और ये बीमारियां होने लगेंगी। तो इतनी बीमारियां आपको मैंने बताई। तो अब हम इनसे बचाव बताने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जो बाढ़ में बहुत तंग करती है, लेप्टोस्पायरोसिस, जिसपे तेज बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियां आती हैं, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, और मरीज इतना अनकॉन्शियस भी हो जाता है कभी कभी कि डेथ हो जाती है। तो लेप्टोस्पायरोसिस किससे हो रही है? चूहे के पेशाब से, यानी कि बाढ़ के पानी में हम नंगे पैर नहीं चलेंगे, और अगर चलना पड़ा तो बूट्स पहनेंगे। पहली चीज, जो पानी कंटामिनेट हो जा रहा है मेरे नलों में, बाढ़ का पानी, हमेशा घर में पानी को उबाल के ठंडा करके पिएंगे बाढ़ के दौरान, जिससे कि इंफेक्शन पेट के ना हो, वाटरबॉर्न डिजीज ना हो। मच्छर जब ब्रीड कर रहे हैं तो अपने को काटने नहीं देंगे, तो बहुत सिंपल सी बात, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करेंगे। तो ये सारी बेसिक प्रिकॉशंस हो गई। अगर तेज बुखार आता है आपको, तो 1 या 2 पैरास्टामोल के बाद सेल्फ मेडिकेशन ना कर लीजिएगा, क्योंकि पैरास्टामोल भी लिवर डैमेज करती है। इन सारी बीमारियों में लिवर इफेक्ट होता है और आपको तेज उल्टी आएगी, और तेज उल्टी के साथ आपका लिवर भी फेल हो सकता है। तो एक लिमिट तक ही पैरास्टामोल खाई जा सकती है, चाहे फोन से आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए उसके बाद। और मैं आपके लिए एक स्पेशल दवाई लेके आया हूं जो सारी इन बाढ़ के इन्फेक्शन में दी जाती है। ये ईश्वर का आशीर्वाद समझिए कि एक ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत सारे संक्रमण में जो बाढ़ में हो रहे हैं वहां दी जाती है। नाम है उसका डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन एक कैप्सूल में आती है, कैप्सूल है जैसे। तो ये कैसे खाई जाती है? 100 मिलीग्राम की है। तो ये 100 मिलीग्राम पहले दिन में 2 बार खाई जाती है, अडल्ट डोज है ये। और अगले दिन से 100 मिलीग्राम दिन में 1 बार हो जाती है, अगले 5 से 7 दिन तक। तो अगर कोई आपके पास उपचार नहीं है तो ये एंटीबायोटिक आप अपने फर्स्ट एड में रख सकते हैं, जो डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन सी दवा फर्स्ट एड में रखेंगे, और एक्सेसिव पैरास्टामोल से बचेंगे, और अपने को, अपने घर वालों को और सारी सोसाइटी को स्वस्थ रखेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। जय हिंद, नमस्कार।